Argos on the road! Marco's on the road. Marco's on the road. Argos on the road. सो गाइस, क्या हाल है, कैसे हो आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गेम के नए अपडेट में अब एक नया फीचर बटरफ्लाई नाइफ गेम में ऐड कर रहे हैं पहली बार। साथ ही एक नई M416 की फ्लेम्स के ऊपर फायर थीम्ड बेस M416 गन स्किन गेम में ऐड हुई है। और परमानेंट क्लासिक चेंजेस में वेपन चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि AKM, ग्रोजा, ACE-32 जितनी भी 7mm वाली गन्स हैं इनको बफ कर रहे हैं। इनका डैमेज बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट गन्स का डैमेज और कम कर दिया गया है। लेकिन कुछ और भी बदलाव है जो हमें देखने मिले, आज के इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। पर सबसे पहले गेम का नया A17 रॉयल पास, इसका फर्स्ट लुक अब गेम वाले रिवील कर चुके हैं। यहाँ पे A16 रॉयल पास, आई होप आप सबने भी अपना मेरी तरह मैक्स आउट अभी तक कर लिया होगा। और इस बार एक अपग्रेडेबल DP28 मशीन गन चाहिए तो इस वाले नए रॉयल पास में गेम में ऐड हो रही है। आप ये जबरदस्त 100 RP आउटफिट के साथ DP28 भी ले सकते हो। फिर ग्लोबल वर्जन में नया अपडेट 11 दिन में आ रहा है, तो 11 दिन में ये वाला प्राइम वुड जेनेसिस नया अपडेट प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। काफी चीजें गेम स्टार्ट होती है अपडेट आते ही नहीं मिलेंगी, तो कैसे लेनी है ये चेकआउट करते हैं। सो ये देखो, जो सेक्रेट ट्रीज नए अपडेट में ऐड हुआ है, वो पवित्र पेड़, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये वाली सारी चीजें नए अपडेट के अंदर ऐड करी जाएंगी। तो जब तक प्लेयर्स ऐसा नहीं करते तब तक ये नए आइटम्स ऐड नहीं होंगे। तो रॉयल पास मिशंस की तरह कुछ मिशंस होंगे, उन्हें करोड़ों प्लेयर्स जब कंप्लीट करेंगे तब जाकर ये चीजें अनलॉक होंगी, क्योंकि तब ये पेड़ लाल से हरा हो जाएगा। फिर ये 4 नई स्किन्स नए अपडेट में ऐड हुई है। ये चेरी ब्लॉसम डियर है, इसकी स्किन है। और ये व्हीकल अभी गेम में ऐड नहीं हुआ है, इसके लिए ट्री को प्यूरिफाई करना पड़ेगा तभी अनलॉक होगा। फिर यहाँ पे पॉलन स्मोक है, पिंक कलर का स्मोक, कुछ इस तरह का स्मोक, इसकी स्किन है। फिर तीसरी स्किन है वाइन फीचर वाली स्किन, जिससे किसी भी एनिमी को ट्रैप कर सकते हैं, तो इसकी भी टेम्परेरी स्किन है। और फिर आखिरी स्किन है ये विंग्स की, ब्लू रेड विंग्स, तो ये वाली नई स्किन भी गेम के अंदर अनलॉक कर सकते हैं प्लेयर। तो जो प्राइमल ट्रीज नए अपडेट में ऐड हुआ है वो कुछ इस तरह का है, जो अभी लाल है, लेकिन इसको अभी प्यूरिफाई करना पड़ेगा पहले। और ये रहे वो मिशन, जब प्लेयर्स इन्हें कंप्लीट करेंगे हर मैच में, तो ये अपने आप प्यूरिफाई होता जाएगा। और फिर नए व्हीकल्स और नए आइटम्स, नए फीचर्स गेम में ऐड होते चले जाएंगे। अब एक तो पोचिंकी का अल्ट्रा HD में नया अपडेट वाला लुक देखें तो कुछ इस तरह का लग रहा है, काफी अमेजिंग लग रहा है भाई। अब ये नया अपडेट देख रहे हो, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो फिर जैसे ही प्लेयर्स इस पेड़ को प्यूरिफाई करने के लिए गेम के मिशंस पूरे करेंगे, तो उसके बाद कुछ इस तरह का देगा, लाल से हरा हो जाएगा। सो ऐसा करने के लिए गेम में जहां भी ये वाले पॉइजन ट्रीज मिले, इन्हें फिनिश करते जाना है और ये मिशंस कंप्लीट होते जाएंगे। या फिर गेम के अंदर पेड़ लगाते जाने हैं, कुछ इस तरह से पेड़ लगाओ और उससे भी मिशंस कंप्लीट हो रहे हैं। और आपको अगर सबसे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए तो ये वाला जो मॉन्स्टर ट्री है इसको फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि इसको फिनिश करने के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और गेम का नया अपडेट आते ही आने वाली है उसकी काफी ट्रिक्स, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और भाई अब तो गेम के नए अपडेट के हिंट्स भी ऐड हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल इस लोकेशन पर अभी इरेंगल मैप लगाकर जल्दी से पहुंचोगे तो आपको ये वाला पेड़ मिलेगा, जो कि नए अपडेट का एक हिंट यहाँ गेम वालों ने ऐड कर दिया है। फिर ये देखो नए अपडेट से होने वाले फाइनल गन चेंजेस। तो अगर यहाँ हेडशॉट लगाते हैं तो 109 का डैमेज देता है, लेकिन अब हम इतनी ही दूरी से अगर नए अपडेट में हेडशॉट डैमेज चेक करेंगे तो ये देख रहे हो, अब AKM का डैमेज बढ़ चुका है। फिर अब आ रही है M762 की, और उतनी ही दूरी से यहाँ पर M762 का डैमेज है 104। और अब अगर हम नए अपडेट में चेक करते हैं तो यहाँ ये डैमेज बढ़कर 109 हो चुका है। फिर ACE-32 असॉल्ट राइफल, उसमें डैमेज देख रहे हो यहाँ कितना है, 102। यहाँ पे उतनी ही दूरी से अगर मैं ACE-32 का यहाँ हेडशॉट लगाता हूँ तो डैमेज 107 हो चुका है अब। लेकिन रुको, अभी ग्रोजा भी चेक करनी बाकी है। ग्रोजा थोड़ी चेक करी है अभी हमने, तो देख रहे हो ग्रोजा का अभी डैमेज है 109। तो नए अपडेट में कितना होना चाहिए, 111, तो इसका डैमेज भी बढ़ चुका है। तो अब बारी है शॉटगन का डैमेज कंफर्म करने की। पिछले अपडेट में हमने ये देखा था कि बुलेट डैमेज कम कर दिया गया था और बुलेट स्प्रेड बढ़ा दिया गया था इसका। तो अभी एनिमी से हमारा डिस्टेंस है 10 मीटर, और अब देखते हैं किस तरह का डैमेज और बुलेट स्प्रेड है अभी S12K में। और अब देखते हैं नए अपडेट में कैसा है। तो ये देखो, अब हम 10 मीटर ही दूर है एनिमी से,
तो ये देख रहे हो, ये चेंजेस है यहाँ पर, डैमेज कम कर दिया गया है और बुलेट स्प्रेड का रैंडमनेस बढ़ा दिया गया है नए अपडेट से। मतलब बहुत बदल चुका है ये पहले से यार। तो डैमेज और भी कम हो चुका है, बिल्कुल ही नर्फ करते जा रहे हैं शॉटगन्स को। तो अब बारी है इस गेम के नए कंपेनियन के सारे एक्साइटिंग फीचर्स को चेकआउट करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इस तरह से ये सारे टीममेट्स को रिवाइव दे रहा है। अगर आपके स्क्वाड में एक कंपेनियन है तो ये आपके सारे टीममेट्स को पिछले कंपेनियन की तरह आने के बाद रिवाइव करता जाएगा। कुछ इस तरह से ये रिवाइव करने के साथ साथ ब्लॉक भी कर देता है, तो सामने वाले एनिमी के लिए दोबारा से एम लेकर फिनिश कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है उस प्लेयर को जिसको रिवाइव दे रहा है। फिर इसके बाद अगर सामने वाली टीम के पास भी वही कंपेनियन है जो हमारे पास है तो कुछ इस तरह से काम करता है। ये चेकआउट करते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे प्लेयर ने उसे कमांड दी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो कुछ इस तरह से हमारी शील्ड बन जाता है और एनिमी ने भी यही कर रखा है, तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर अब हम इसके क्विक कमांड मेन्यू में से इसे कैरी करने की कमांड दे देते हैं, तो जल्दी से हमारा कंपेनियन हमारे पास आएगा और हमारे बंदे को कैरी कर लेता है। और ऐसा ही बिल्कुल एनिमी का कंपेनियन भी उसे कैरी करता हुआ दिख रहा है। फिर अब एक और काफी पावरफुल कमांड है इसकी, मूव टू टारगेट कमांड। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी मार्कर लगाते हैं और उसके बाद इसे मूव टू टारगेट की कोई कमांड दे देते हैं तो अपने आप ही उस मार्कर पर चला जाता है हमारे बंदे को उठाकर। तो अगर सामने कोई भी एनिमी है तो हम उसे यहाँ से गन से फायर भी कर सकते हैं, पर हम अगर कुछ देर तक उसे कोई भी कमांड नहीं देंगे तो वो अपने आप भी एनिमी के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये AI कंपेनियन भी है। तो यहाँ पे दोनों ही फीचर्स इसके काम कर रहे हैं। अभी ये एनिमी पर अटैक कर रहा है, लेकिन एनिमी ने अपने कंपेनियन को खुद को हील करने की कमांड दी हुई है, तो वो उसे हील कर रहा है। और हम जब तक अपने इस पेड़ को कोई दूसरी कमांड नहीं देंगे ये अपने आप एनिमीज को डैमेज देता जाएगा। तो क्लोज रेंज में कुछ इस तरह से पंचेस मारता है और थोड़ी सी मीडियम रेंज में ये नेड्स थ्रो करता है एनिमीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमने इसे अपने आप हील करने की कमांड दी तो जल्दी से ये वो एक्शन छोड़कर यहाँ आकर हमें हील करना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है इस नए अपडेट में। फिर हमें हील करती ही ये एनिमी के ऊपर नेड्स करना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने इसे कोई दूसरी कमांड नहीं दी थी। अब अचानक से हमने इसे शील्ड की कमांड दे दी तो ये शील्ड करना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इसके सारे फीचर्स बढ़िया तरह से काम कर पा रहे हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। देख रहे हो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कंपेनियंस आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। सो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अब ये दोनों कंपेनियंस एक दूसरे को पीटने लग गए हैं। तो ये ऐसा एक और इंटरेस्टिंग फीचर हमें दिखा जो पिछले वाले अपडेट में तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा देख पा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं बुरी तरह से। पर उससे पहले एक बार ये देखो, मैंने जैसे ही इसे हील कमांड दी तो मेरा कंपेनियन तो यहाँ पर आ जाएगा, मुझे हील करना शुरू हो जाएगा और एनिमी कंपेनियन अब वेट करेगा उसके हील करने का, ताकि वो एक बार मुझे हील कर दे तो उनकी लड़ाई दोबारा से शुरू हो पाए यहाँ। क्योंकि ये देख रहे हो, एक बार जैसे ही इसने मुझे हील देना बंद किया, मेरी हील फुल हुई, हेल्थ फुल हुई, तो यहाँ पे फिर से लड़ना शुरू हो चुके हैं दोनों कंपेनियंस आपस में। रुक ही नहीं रहे भाई, क्या चल रहा है ये। सो ये है इसका पहला वॉइस पैक। जैसे ही यहाँ से हायर करते हैं कंपेनियन को, Barco's on the road. फिर ये देखो, ये बारकल का एक आइडल इमोट। हमारा कंपेनियन हमारे प्लेयर को आने के बाद एक फूल देता है, तो मेरा कंपेनियन मेरे बंदे को आकर कुछ इस तरह से एक रोज दे रहा है। अब आगे है इसका सर्च फीचर। तो यहाँ क्विक मेन्यू ऑप्शन में से जल्दी से इसे सर्च कमांड देते हैं तो ये सारे आइटम्स को मार्क कर देता है। तो कोई भी एक आइटम जो हम ढूंढ रहे हो, कुछ इस तरह से सारे आइटम्स मार्क होते हैं और जाकर उस आइटम को हम ले सकते हैं। इसके बाद है गेम के नए अपडेट का रिकॉल फीचर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर लूट भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकते हैं और यहाँ से अपने किसी भी टीममेट को जो मर चुका है, फिनिश हो चुका है, उसे यहाँ रिकॉल दे सकते हैं। तो नए अपडेट में आकर इस स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फीचर यूज करना है तो इसे मैप के ऊपर नहीं ढूंढ सकते हैं, यहीं आकर रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये फीचर नहीं मिलता है, यहाँ पर ऊपर ही दिया गया है ये फीचर। वो देख रहे हो, टीममेट रिकॉल होती यहाँ आ चुका है। आगे प्राइम आई पावर के अंदर काफी पावरफुल चेंजेस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम टेलीपोर्ट करना चाहते हैं तो अब काफी दूर तक हमारा बंदा टेलीपोर्ट कर पा रहा है। तो पहले इसकी रेंज इतनी नहीं थी, लेकिन अब फाइनल अपडेट के अंदर इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पे स्कूल से रोजोक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, अपार्टमेंट से स्कूल टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि चाहे तो ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ टेलीपोर्टर से। ब्रिज क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इतनी दूर तक टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं। आगे को क्लाइम फीचर की रेंज को बढ़ा दिया है। इसका एनिमेशन काफी स्मूथ हो चुका है पहले से, तो ऐसी जगह जहां पहले नहीं पहुंच पा रहे थे वहां भी आसानी से प्लेयर चढ़ के पहुंच जा रहा है। और ये तो परमानेंट फीचर है ना, इसलिए इसे नॉर्मल इरेंगल मैप पर भी यूज कर सकते हैं। सो गेम की दोनों नई अचीवमेंट्स अब फाइनली रिवील हो चुकी है। इसका नाम है हार्टवुड रेजोनेंस और दूसरी अचीवमेंट है प्योरिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस एंड, और ये रहे इनके मिशन जिन्हें प्लेयर्स कंप्लीट करके इन्हें अचीव कर सकते हैं। एंड फाइनली तीनों मैप्स रिवील हो चुके हैं जिन पर नया मोड आया है। सैनहॉक मैप पर दिख रहा है, लिविक मैप पर दिख रहा है और इरेंगल पर तो हम चेकआउट कर ही चुके हैं।